वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 न्यू एडिशन में, और ओल्ड में है चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का है ये चैप्टर 1 क्लास 10 से। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हम खाना खाते हैं उससे जितना भी हमें एनर्जी मिल रही है वो सभी हमारी न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वो एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। एटीपी उसकी ऐसा यूनिट है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, राइड ए बाईसाइकिल और एक साइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम एनर्जी का यूज़ करें। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई काम नहीं करते तब भी हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस ऐसी है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। फ्लो ऑफ द ब्लड एंड रेस्पिरेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड उन्हीं की वजह से आपको भूख लगती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसिस ऑफ फूड, protein and other substance needed in the body. The source of energy material in the food we eat, जो चीज़ें हम खाते हैं। how do living things get their food, living things को उनका खाना कैसे मिलता है? बेसिकली वो एनिमल्स और प्लांट से लेते हैं। The general requirement for energy and material in common in all organism, but it is fulfilled in different ways. Some organism use simple carbon dioxide and water. These organism ऑटोट्रोप होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और अपना खाना खुद ही बनाते हैं। डेट आर कंसिडर टू बी द ऑटोट्रोप। नेक्स्ट इज the organism autotroph include the green plant and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to broken down simpler one before they cannot be used. Upkeep and growth of the body to active the organism of the biocatalyst are called enzyme. इनको एक्टिव करने के लिए, किसको एक्टिव करने के लिए? इन सिंपलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक्टिव करने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? एंजाइम। दस द हेटरोट्रोपिक सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक इंक्लूड ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स लाइक एंड फंगी, जैसे कि इसके अंदर एनिमल्स और फंगी जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब मैंने कहा कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लाइक सन, वाटर और मिनरल्स, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो उनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। This material is taken in the form of CO2 and water. Chlorophyll, carbohydrate are utilized provide energy to the plant. Carbohydrate को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? प्लांट को एनर्जी देकर। We will study how this take place in this section. The carbohydrate which are not used immediate in the form of starch, which serve as the internal energy and reserve where some energy derived from the food we ईट इन स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी स्टोर रहती है, उसका भी हम पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। तो यहाँ पर 6 12 6 ऐसे याद कर सकते हो कि इसको ऐसे बैलेंस करना है। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपन। आओ देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, during the process of photosynthesis the plant are using sunlight, water, minerals. पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य की रोशनी का, वाटर का, मिनरल्स का, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अपने अंदर ले लेना, जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल में कैसे कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना बना रहे हैं। एंड स्प्लिटिंग वाटर मोलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मोलिक्यूल का चेंज होना। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो रिडक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। These steps need not to take place one after the other immediately. For example, desert plant take up CO2 is night. जो डेजर्ट के प्लांट है वो CO2 को रात के समय लेते हैं। एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और सारा दिन उसी का यूज करके खाना बनाते रहते हैं। लेट अस हाउ रीज द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी। आओ देखते हैं कि ये सारे चेंज नेसेसरी क्यों है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, नंबर द माइक्रोस्कोप, then these green dot are not the cell organelle is called the chloroplast। और सेल के अंदर जो डोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट।
विच आर कंटेन बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो कि क्लोरोफिल भी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कंप्लीट नहीं होगी। ये 2 लीव्स हैं, आपको एक डार्क रूम में रखनी है, एक सिंपल रखनी है, और आपको देखना है कि इसके अंदर आपके क्या क्या चेंज आपको दिखाई देंगे। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। आओ देखते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक टीनी पोर होती है स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं, जिसकी आँख के जैसी शेप होती है। अगर वो ओपन हो तो और क्लोज हो तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ओपन हो तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस purpose of photosynthesis, but it is important here exchange of gases occur, then the surface will be lost through the solution B and does not need to carbon dioxide for the photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. opening और closing होना एक guard cell का function होता है। pore to open की खोलना, similarly pore to close, pore to open यानी कि खोलना, ये open हो जाएगा, और pore to close यानी कि बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है KOH, और एक बेल जार लगाया है, तो इसकी ग्रोथ कम होएगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सुगंध इस तक जाती रहेगी। और जो ये है सेकंड कंडीशन जिसमें हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ से ये कुछ दिनों के लिए सर्वाइव कर पाएगा। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज अबोव वी आर डिजाइन टू डिटरमाइन essential for photosynthesis. Nitrogen is an essential element used in the photosynthesis. Same thing is there, nitrogen का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेक अप इन द फॉर्म ऑफ द inorganic nitrate and nitrites, or it is taken up organic compound which have prepared by the bacteria and atmospheric nitrogen. नाइट्रोजन राइबोजिम बैक्टीरिया को जरनेट करती है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और उसको प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट इज हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग है, प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज how the source it is stationary on a mobile and a apparatus used by a car or a line. There is a range of the strategies by which food is by the organism. Some organism break down the food material into an absorb it. Examples are fungi like the bread molds and yeast and mushrooms. Other take place in the material bodies inside their bodies. What can be taken not broken down depend on the body and design and functioning. Some other organism derive nutrition from the plant. बहुत सारे हैं जो हम दूसरे पेड़ पौधों से लेते हैं, जैसे कि दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज, इसमें क्या है आपके पास, एक तो है अमरबेल जिसको हम कहते हैं कसकटा, एक आपके पास लाइस, ठीक है, टिक्स, जिस और आपके पास है लीचेज, और आपके पास है टेपवॉर्म्स। Thank you so much for watching. Bye.